अमेरिका के कैलिफोर्निया रियासत से सांता क्लारा में तेलंगाना के एक नौजवान मोहम्मद निजामुद्दीन की पुलिस फायरिंग में हलाकत ने हलचल मचा दी। पुलिस के मुताबिक यह वाकया 3 सितंबर की सुबह पेश आया, जब ईजन हावर ड्राइव पर वाक़े एक अपार्टमेंट से घरेलू झगड़े की इत्तला मिली। पुलिस का कहना है कि ओहदेदार आसिफ ने शोर सुनकर दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ, जहां 4 रूममेट्स मौजूद थे। पुलिस का दावा है कि मोहम्मद निजामुद्दीन एक रूममेट को जमीन पर गिराकर उस पर चाकू से हमला कर रहे थे। ओहदेदार ने वार्निंग दी, लेकिन मुबैना तौर पर निजामुद्दीन ने चाकू हाथ में बुलंद किया और वार करने ही वाले थे, जिस पर पुलिस ओहदेदार ने 4 गोलियां चलाई, जो सब निजामुद्दीन को लगी। सांता क्लारा पुलिस चीफ पेट मॉर्गन के मुताबिक चाय वारदात से 2 चाकू बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि पहला चाकू लड़ाई के दौरान टूट गया था, जिसके बाद निजामुद्दीन ने दूसरा चाकू इस्तेमाल किया। जख्मी मुतासिरा शख्स को शदीद जख्म आए, मगर वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, जबकि मोहम्मद निजामुद्दीन जान महक हो गए। दूसरी जानिब महबूबनगर में उनके अफराद खानदान पुलिस के इस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर रहे हैं। निजामुद्दीन के वालिद मोहम्मद हसनुद्दीन, जो एक रिटायर्ड उस्ताद हैं, ने वजीर खारजा एस जयशंकर को खत लिखकर फौरी मदाखिलत की अपील की। उनका कहना है कि निजामुद्दीन निहायती पुरअमन और मजहबी मिजाज रखने वाले नौजवान थे। खानदान का इल्जाम है कि उनके साथ अमेरिका में नस्ली इम्तियाज बरता गया और असल हकीकत छुपाई जा रही है। अफराद खानदान के मुताबिक उन्हें इस अलमनाक वाक़े की इत्तला भी 2 हफ्ते बाद 18 सितंबर को एक दोस्त के जरिए मिली। इस वाक़े ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आया पुलिस का ये इक़दाम वाकई दिफाई था या फिर नस्ली इम्तियाज का एक और अफसोसनाक वाक़या। मैं हूँ सैयद फुरकान अहमद। तो मैं निज़ाम का एक्चुअली बचपन का दोस्त। तो अभी हुआ क्या कि हमारे को मॉर्निंग ग्रुप्स में ऐसी इत्तला मिली कि उनको एक बच्चा महबूब नगर का जो है उसको शायद शॉर्ट डेड कर दिया, मतलब उसको गोली मार दी। तो जब हम उसकी तहकीक करने ग्रुप्स में देखे तो ऐसा बोला जा रहा कि एक लड़का है जो हाथ में चाकू पकड़ के दूसरे लड़के को स्टैप करने की कोशिश करा, तो उसको इनकाउंटर करे हुए। तो जब मैं यहाँ पे आया, घर पे आके मेरे दोस्त के भाई से जब मैं मुलाकात करा, तो मेरे को एक इंटेल मिला। इंटेल के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन में 2 वीक्स बैक निज़ाम एक ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे साथ रेसिज्म, जरा पढ़ के सुनाइए पूरा, हरासमेंट हो रहा। सो आई जस्ट रीड इट आउट टू यू। तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल, ये उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है एंड आई विल रीड आउट टू यू। मेजर पॉइंट्स पढ़ो। Yeah. So I have been a victim of racial hatred, racial discrimination, racial harassment, torture, wage fraud, wrongful termination, and obstruction of justice. Today I decided to raise my voice against all odds. Enough is enough. White supremacy, racist white American mentality has to end. Oppression of corporate tyrants must end, and everyone involved in it must be punished severely. While working at Google via EPAM system, I have faced a lot of hostility for unacceptable environment, racial discrimination and racial harassment. In addition to that, the company committed a salary fraud. I was not paid fairly, not in accordance to DOL wage levels. They altogether wrongfully terminated my employment. It did not end here. They continued their harassment, discrimination, and intimidating behavior for health of a racist detective and a team. सो मोस्टली वो ये बोल रहे हैं कि मैं कंपनी में उनको फेयरली जो है सैलरी नहीं मिल रही थी, रेसिज्म चल रहा था, लाइक वो ब्राउन है इसकी वजह से उनको जो है इनजस्टिस फेस करना पड़ा था, मेंटल टॉर्चर से, हरासमेंट से गुजरना पड़ा था। इट्स नॉट ओनली दैट, लाइक वो इंडियन है या किसी और रेस से बिलोंग करते हैं, तो जो कॉमन है यूएस में। एंड उसके अलावा भी कंपनी के अंदर जो है उनको फ्रॉड जो है वो शायद सस्पेक्ट हो रहा था। इसके अकॉर्डिंग कंपनी भी क्या करी थी, उनके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा दी थी। सो जो टेंडेंट्स उनके साथ रह रहे थे, तो इसमें और स्टेटमेंट में वो ये भी बोल रहे कि जो टेनेंट्स उनके साथ जो रह रहे थे, वो टेनेंट्स भी, वन ऑफ द टेनेंट वाज डिटेक्टिव, वन ऑफ द टेनेंट्स वाज अ डिटेक्टिव, ही इज अ न्यू टेनेंट। एंड वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था और उनको खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। वो भी लिखे उन्होंने, वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है, हर चीज स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है। he tried to kill him. It's like attempt to murder. Then आई गेस कि उसके वजह से जो मेंटल टॉर्चर फेस और हॉस्टाइलिक बिहेवियर भी करे, लाइक उनकी जॉब चली गई थी, जॉब जाने के बाद वो शायद इंडिया वापस आना चाह रहे थे, शायद उनका पासपोर्ट वगैरह वो लोग कुछ करे वहाँ पे, एंड हॉस्टाइल बना लिया उनको, वहाँ पे कैद कर दिए। कैद करने की वजह से वो आ भी नहीं सक रहे थे। एंड एग्जैक्टली जो पोस्ट हुआ वो 2 वीक्स बैक का है। तो हमारे को जो न्यूज़ मिली जब वो ही इज डेड, राइट, सो वो भी 15 डेज बैक ही है। जो ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन एग्जैक्टली मैच करी है पोस्ट के थ्रू। सो ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा कि शायद वो पोस्ट करने के बाद इनके साथ वो हादसा हो गया। एक हादसा हुआ है कैलिफोर्निया में। एक गोली चली जिस पे एक हिंदुस्तानी नागरिक हताहत हुए।
इस मामले में हम वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, सरकार है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे जानकारी के हिसाब इस पे इन्वेस्टिगेशन छानबीन चल रही है और आपने शायद देखा होगा कि वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि क्या उसमें अंदर इश्यूज थे और जिस व्यक्ति की हताहत हुई उसके परिवार से भी हम लोग संपर्क में जुड़े हुए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इफ अदर्स आस्क बट एवरीबॉडी एल्स ऑल्सो आस्क। सी दिस पर्टिकुलर there has been an incident in California. We are in touch with the family. We also understand that investigation is underway by local authorities. You would have also seen that the local police department, they have put out a video and a statement giving details of the circumstances. We are also in touch with the family and we'll render all possible assistance in this matter. मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।